कन्हैया बैठे हैं ना, इस शेरों का शेर सावलिया सेठ बैठा है ना, इसकी कृपा अगर हो गई तो समझ लेना सबकी कृपा होगी। क्यों? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हर घर में होती इबादत तुम्हारी। मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सावरे, बनवारी तुम बिन जीना बेकार सावरे। ये कृपा मेरे गोविंद की है। आज कहा सारी व्यवस्थाओं को कहा बाबा साधु तो बहुत हैं, अब मैं तुम्हें साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। इस कथा को कामना के मोक्ष को लेकर बैठोगे हे परीक्षित, 7वें दिन तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तक्षक आने के पहले तुम शरीर को त्याग दोगे। यह भागवत जी की पराकाष्ठा। बोलो भागवत महापुराण की। अब जो सुखदेव जी महाराज भागवत जी की कथा की कामना को लेकर परीक्षित को वाचमन जल करवाया, कथा सुनाने के लिए बैठे आसन पर, उसी समय सारे 33 कोटि देवता अमृत का कलश लेकर आ गए और बैठ गए। बोले महाराज, हे परीक्षित जी महाराज, ये अमृत लीजिए और परीक्षित को पिला के अमर कर दीजिए, लेकिन ये भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। परीक्षित ने कहा, हे लालची देवताओं, भागवत जी की कथा सुनने की तुम अधिकारी नहीं हो। तुम तो चतुर हो, अपने हर काम को बनाने में निपुण हो, लेकिन ये कथा वैष्णवों की है, ये कथा भक्तों की है, इसलिए कथा तुम्हें नहीं मिलेगी। अपना अमृत वापस लेकर जाओ। ये कथा केवल और केवल परीक्षित को श्रवण करने को मिली। क्यों? पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुविभाग का। ये भागवत रूपी भी एक फल है, लेकिन ये फल कौन सा है? एक साधारण फल होता है तो उसमें गूदा होता है, गुठली होती है, बीज होता है, छिलका होता है। लेकिन भागवत जी का एक ऐसा फल है, न छिलका है, न गूदा है, न बीज है, न गुठली है, केवल रस ही रस है। पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। सुखदेव जी ने अब कथा सुनाना प्रारंभ किया। हे परीक्षित, अब ध्यान से बैठ जाओ। देखो, भागवत जी के भी नियम होते हैं सज्जनों। आपने देखा होगा एक वक्ता 3 घंटे कथा सुनाता है। ध्यान देना, जो वक्ता के लिए नियम है प्यारे भक्तों, वो नियम आपके लिए भी है। और जब आप वक्ता के नियम के साथ अपना नियम करोगे तभी भागवत जी मोक्ष देंगे। आप देखो, वक्ता 3 घंटे कथा सुनाता है, एक आसन पर बैठता है, पालथी मारकर बैठता है, एक आसन पर 3 घंटे कथा सुनाता है, न हिल सकता, न डोल सकता, न पैर आगे कर सकता, न हाथ पीछे कर सकता। और आप लोग थोड़ा पैर आगे भी कर लेते हो, थोड़ा पीछे भी कर लेते हो, थोड़ा अदल बदल के बैठ जाओ, उठ के भी आ जाते हो, पानी भी पी लेते हो। लेकिन वक्ता जितेंद्रिय आसन, वक्ता आसन को जीतता है। 4 कर्म है जितेंद्रिय आसन: श्रवणम, कीर्तनम, मननम। भागवत जी को सुनने के लिए आसन को जीतो।
जिस आसन में बैठो, एक आसन में बैठो, पालती मार के भगवान की रीढ़ की हड्डी सीधी करो, कथा सुनो। श्रवणम, कानों से केवल भागवत जी ही सुनना, अगल बगल की किचिर किचिर नहीं सुनना है। कीर्तन, कीर्तन करो जब भगवान का भजन हो। मननम, उस कथा को मन में बिठाओ। ये नियम भागवत जी की, क्योंकि कहा गया है भागवत जी के नियम है। पहला नियम बाबा कहते हैं कि सादर सोना होता तो बाबा कहते हैं नियम है भागवत जी के। और नियम कौन से? सादर सोना तात मन लाई, कहि कृष्ण के कथा जो सुहाए। नियम एक, सादर सुनहु तात मन लाई, अरे काई राम की कथा सुहाई। पहला, शांति पूर्वक आदर के सहित भागवत जी की कथा को सुनना। और दूसरा, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रोता के मन में दीन भाव और वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भवानी शंकरा वंदे, श्रद्धा विश्वास यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ये भाव अगर श्रोता के हृदय में होंगे तो प्रेम जब अनंत हो गया तो ये रोम रोम संत हो गया। मन की मतंग मार लो बस हो गया भजन, वो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन में खोट भरी और मुख में हरी, ऐसा सत्संग में जाने से क्या फायदा। तो मैल मन का ना धोया, ये बदन धो लिया, तो ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी भगवान की, सुखदेव जी महाराज